हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ये क्लास 9th का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो इसमें देखते हैं कि क्या दे रखा है। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट समझेंगे, और उसके बाद इस पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोला गया है कि आपने पिछली क्लासेस में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपने पहले पढ़ रखा है पिछली क्लासेस में। तो ये बोल रहा है कि मान लेते हैं कि आप ज़ीरो से वॉक करना स्टार्ट करते हो नंबर लाइन पर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आप क्या देखते हो कि दूर तक आपको नंबर ही नंबर दिखाई दे रहे हैं। मान लो आप नंबर लाइन पर वॉक कर रहे हो और नंबर्स को कलेक्ट करके बैग में डाल रहे हो। तो अगर आप स्टार्ट करते हो 1 से और 1 को उठाकर बैग में डालते हो, फिर 2 को उठाकर बैग में डालते हो, इस तरीके से आप देखते हो कि आपने इन्फाइनाइटली नंबर्स जो हैं वो बैग में डाले हैं। तो ये सारा जो कलेक्शन कहलाएगा ये आपका नेचुरल नंबर कहलाएगा। फिर आप वापस मुड़ते हो और देखते हो कि ज़ीरो है और ज़ीरो को उठाकर बैग में डालते हो। तो पहले आपने नेचुरल नंबर्स को बैग में डाला, फिर उसके बाद आपने ज़ीरो को भी बैग में डाल दिया। तो नेचुरल नंबर और ज़ीरो का जो कलेक्शन कहलाता है वो होल नंबर कहलाता है। इसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स बच गए हैं और उन सब नंबर्स को भी आपने कलेक्ट करके बैग में डाल दिया। अब होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर्स, इन सब का जो कलेक्शन कहलाएगा इंटीजर कहलाएगा, और इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। बट आपने देखा कि अभी भी नंबर लाइन पर कुछ नंबर बच गए हैं, जैसे कि 1/2, 3/4, -2005/2006। अगर हम इन सब नंबर्स को भी बैग में डाल देते हैं तो ये जो कलेक्शन अब कहलाएगा ये आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। और रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से। रैशनल नंबर जो वर्ड है वो रेशियो से बना है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होगा और आपका p और q इंटीजर्स होंगे और q आपका ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं किसी भी नंबर को रैशनल नंबर होने की। एक एग्जांपल दे रखा है, क्या -25 एक रैशनल नंबर है? तो हम -25 को हम -25/1 लिख सकते हैं, जहाँ पर आपका जो न्यूमरेटर है जो कि p वो -25 हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर जो q है वो आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आपका डिनोमिनेटर भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है और आपका जो p है और वो q है वो भी इंटीजर है। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा। अब रैशनल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं और इंटीजर होते हैं। बट रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी एक यूनिक फॉर्म नहीं होती, क्योंकि अगर हम देखें 1/2, 2/4, 10/20, 25/50 और 47/94, तो इस तरीके के जो ये नंबर हैं ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाते हैं। क्योंकि अगर हम इनकी रिड्यूस फॉर्म लिखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन सभी नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो ये सब के सब एक ही लोकेशन पे आएंगे। तो जब भी हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि आपका जो p और q है वो दोनों को प्राइम होने चाहिए, यानी कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होना चाहिए। लास्ट में हमें ये समझना होगा कि कोई भी जो दो गिवन रैशनल नंबर होंगे ना, उनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट होंगे, यानी कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो अब हम पहली एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है और क्या हम उसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q इंटीजर होंगे और q ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि एक नंबर है ज़ीरो। क्या मैं ज़ीरो को 0/1 लिख सकता हूँ? तब भी मेरा आंसर ज़ीरो ही आएगा। अब आपका जो न्यूमरेटर है यानी कि p, ये एक इंटीजर है, तो हाँ ये एक इंटीजर होगा। क्या 1 भी एक इंटीजर है? हाँ ये भी इंटीजर होगा। तो यानी कि आपकी ये वाली कंडीशन कि p और q इंटीजर होने चाहिए ये फुलफिल हो रही है। और मैंने इस नंबर को p/q की फॉर्म में भी लिख दिया है और मेरा जो डिनोमिनेटर है यानी कि q ज़ीरो के इक्वल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो मैं 3 है और एक दूसरा नंबर है आपका 4। क्या मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ और 4 को 4/1 लिख सकता हूँ?
अब कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा दे रखा हो कि 6 रैशनल नंबर निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, आपको कुछ नहीं करना, जितना नंबर दे रखा है उसमें एक ऐड कर दो। तो 6 में एक ऐड कर दिया, 7 आ गया। और अब आपको पहले नंबर में डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही दूसरे नंबर में भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास आ जाएगा 21/7 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 28/7। अब 21 और 28 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे 22/7 आ गया, 23/7 आ गया, 24/7 आ गया। इस तरीके से आप कोई भी 6 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 5 रेशनल नंबर लिखने हैं हमें 3/5 और 4/5 के बीच में। तो ठीक है, 3/5 एक पहला नंबर है और दूसरा नंबर है 4/5। अब मुझे 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो यानी कि मैं 5 में 1 जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6। अब मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर भी 6 से कर लेता हूँ, यहाँ पर भी 6 से कर लेता हूँ, यहाँ पर भी 6 से कर लेता हूँ और यहाँ पर भी 6 से कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 18/30 और ये हो जाएगा आपके पास 24/30। अब आप 18 और 24 के बीच में से कोई भी 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 19/30, 20/30, इस तरीके से 23/30 तक आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसको और देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? तो मैं एक काम करता हूँ, पहले नेचुरल नंबर लिख लेता हूँ 1 2 3 इन्फिनिटी तक। अब मैं होल नंबर लिख लेता हूँ 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक। अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? तो मैं मार्क कर देता हूँ कि नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होंगे या नहीं होंगे। ये देखो कैसे। तो यहाँ से नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, ये नेचुरल नंबर के सारे नंबर्स हैं, ये होल नंबर के सारे नंबर हैं, और यहाँ से भी सारे नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि होल नंबर के अंदर ये सारे के सारे क्या आ गए? नेचुरल नंबर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होंगे? अब मैं सारे इंटीजर लिख लेता हूँ, -1 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएगा, -2 ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और होल नंबर आपका 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हम चेक करते हैं, क्या सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर ये पार्ट आपका होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। -1 एक इंटीजर है, क्या ये होल नंबर होगा? नहीं होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स और पहले वाले का ट्रू होगा। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर एक होल नंबर है? अब रैशनल नंबर के अंदर तो आपका -1/2 आता है, बट क्या होल नंबर के अंदर आपके पास -1/2 आता है? तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे, ये भी फॉल्स हो जाएगा। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।